मिस्टर वीर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है दिल्ली में और उसको फैसिलिटी मिलती है, बेसिक सैलरी मिलती है, उसको इंक्रीमेंट भी मिला, डीए मिला, प्रोफेशनल टैक्स दिया, वो रिटायर हो गया 1 फेब को। तो 10 महीने के लिए उसने काम किया, 16 साल की जॉब के बाद वो रिटायर हो गया। उसको 90 रुपये चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, आरपीएफ और इंटरेस्ट, ग्रेजुटी, पेंशन, ये सब है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम निकालते हैं। बेसिक सैलरी उसकी 20,000 रुपये थी अगस्त तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने की 20,000 और 5 महीने और काम करा उसने 22,000। फिर वो रिटायर हो गया 1 फेब को। तो उसको 2,10,000 की तो बेसिक सैलरी मिली, डीए 20%, तो 2,10,000 का 20%, 42,000 उसे डीए मिला। प्रोफेशनल टैक्स दिया एम्प्लॉयर ने तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाद में डिडक्शन मिल जाएगी वो अलग बात है, लेकिन एम्प्लॉयर ने दिया तो इसलिए टैक्सेबल हो गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹90 पर मंथ 3 बच्चों के लिए मिला, 2700। एग्जेम्प्ट होगा 90, मैक्सिमम 100 रुपये होता है, 90 मिल रहा है तो 90 एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10 महीने के लिए 2 बच्चों का, और 900 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसी हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस 400 रुपये पर मंथ 3 बच्चों के लिए मिलता है। ईच नहीं लिखा है, ईच नहीं लिखा, 3 बच्चों के लिए मिलता है 4,000। तो एक बच्चे के लिए कितना हो गया 400 रुपये, 3 बच्चों के लिए मिलता है तो एक बच्चे के लिए 133 रुपये 33 पैसे। तो 133 रुपये 33 पैसे या 300 जो भी कम है, क्योंकि 300 रुपये मैक्सिमम है जो एग्जाम्प्ट होता है। तो 133 रुपये 33 पैसे 2 बच्चों के लिए 10 महीने के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा 2667, और 1333 टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा 2,000 रुपये पर मंथ है। $20,000 मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस 1,500 रुपये पर मंथ मिला, खर्च किया 1,450 रुपये, तो 50 रुपये महीना के हिसाब से 500 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। और एचआरए मिलता है इसको, एचआरए में नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, तो 3,500 पर मंथ, तो 35,000 रुपीज इन्हें एचआरए मिल गया। माइनस कर देंगे नंबर 2 रेंट पेड, रेंट पेड है 5,000 पर मंथ, तो 50,000। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड सैलरी निकालना है। यहाँ लिखा है तो रेंट पेड 5,000 के हिसाब से 50,000 माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, और सैलरी में यही है 2,10,000। तो 50,000 माइनस 21,000 29,000,
थर्ड है 40 और 50% ऑफ सैलरी, दिल्ली में तो 50%, सबसे कम है 29,000, तो 35,000 में से 29,000 माइनस हो जाएगा और 6,000 रुपये इनके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये हो गया। नेक्स्ट है HRA हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 2500 पर मंथ, तो 25,000 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हो गया। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू RPF। वैसे तो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, लेकिन यहाँ लिखा है RPF, तो हम मान लेते हैं। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF 5,000 रुपये पर मंथ, और एम्प्लॉयर भी यही सेम कंट्रीब्यूट करता है, तो 50,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर दिए, माइनस 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, तो 2,10,000 का 12%, 25,200 रुपये माइनस हो गए, 24,800 रुपये टैक्सेबल हो गए। 11% का इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 2,200 रुपये जो मिला है वो 11% है, तो 1.5% टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट का, 300 रुपये। इन्हें ग्रेच्युटी मिला है क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेंशन फिक्स्ड हुआ है 13,000 रुपये पर मंथ, तो फेब का 13,000, मार्च का 13,000 मिलना था, लेकिन इन्होंने 40% कंप्यूट करा लिया, तो 60% मिलेगा। 13,000 का 60% प्लस 13,000, 20,800 रुपये। और जो कंप्यूट कराया है कम्यूटेड पेंशन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से एग्जेम्प्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें बहुत सारी छोटी मोटी बातें थी। टोटल कर लेते हैं, क्या आ गया, $3,54,133 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो 3,04,133 आ जाएगा हमारी इनकम फ्रॉम। अच्छा, इसके अंदर तो भैया हमारे को गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन भी मिलेगी, साथ ही साथ प्रोफेशनल टैक्स की भी पेमेंट हुई है इस क्वेश्चन में। तो 16 सेकंड की एंटरटेनमेंट अलाउंस की मिलेगी। याद करो एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या था, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 25,000, एक्चुअल रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस 25,000। सेकंड था मैक्सिमम लिमिट 5,000, और थर्ड था 1/5 ऑफ सैलरी 42,000। तो जो सबसे कम हो तो 5,000 रुपीज़ की तो ये डिडक्शन हो जाएगी, और प्रोफेशनल टैक्स की जो पेमेंट हुई है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। 2,500 रुपीज़ की जो पेमेंट हुई है, तो 354,133 माइनस 50,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500, 2,96,633 रुपीज़ इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा।